72 साल की उम्र और अलवी दूल्हा। अलवी दादा कहते, अलवी बड़े अब्बा कहते तो बात समझ में आती। अलवी दूल्हा। हुजूर इस बारात के दूल्हा तो आप ही हैं। अरे बारात, ये कौन सी बारात? मैं इसे बारात नहीं कहता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे पुरसे में आए थे। अंजाम भुगतना पड़ेगा। हक। स्टेज पे दूल्हों को मत बुलाओ, बूढ़ों को बुलाओ। क्या बात है। जब शादी ब्याह करें। हाँ। ये क्या दूल्हा दूल्हा दूल्हा। भले लोग शादियां कर रहे हो, लेकिन हमको तो जब हम दूल्हा बने थे तब वो कोई दूल्हा नहीं कह रहा था। ये आज बुढ़ापे में कहां से आपने दूल्हा कहना। जिसको पसंद आता हो कि दूल्हा कहना, फलाने दूल्हा फलाने खानवे, ये क्या भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम अपने मोहब्बत और उनके इजहार अजमत में और भी कुछ कह सकते हैं। मेरे मुर्शिद, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, बेशक, बेशक। मेरा दूल्हा। अब भाई मेरी अपनी सोच है, मैं कम पढ़ा लिखा, कम सोच समझ फहमो फरासत रखने वाला हूं। तो तारुफ का इसने इंग्लिश। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। भी किया। इंशाल्लाह वो एडिशन भी जल्दी आएगा। माशाअल्लाह। तो अब ये सारा क्रेडिट मौलाना मोहम्मद शुएब अलवी, नबीरा शुएब। ऐसा नबीरा हुए तो कुछ मज़ो आवत है। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसरवारी से मीरा से पिदर क्यों करो। तो मैं ये चाहता हूं कि इसका पहला ये इसका इजरा मैं नहीं करूंगा। मैंने इसमें जो करना था बहुत पहले कर दिया, क्योंकि इसके मनस्से शहूद पर आने का सबब नबीर शुएबुल औलिया मौलाना शुएब अलवी अजहरी भी हैं। इसलिए मैं आऊंगा कि आप इजरा कीजिए। इधर आइए। और इसका पहला नुस्खा अपने सीनियर तरीन फैजी, अब मैं मौलाना अनवार साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे जाई थे। फैजी मुरब्बी पहला नुस्खा ये हजरत मौलाना अनवार साहब के हाथों में देकर इस नई इशात का इजरा ये कर रहे हैं। अरे ऐसे पकड़ाए दो। अब दूसरा नहीं, ये हो गया है। ये कल ये चलो, ये पैकेट है। ये पैकेट बनाया है मौलाना इश्तियाक साहब ने कि 5-5 किताबों का पैकेट है। जो इसको लेगा तो वो खुद भी इस्तेफादा करे। रुक जा बाबू, वो देखा पता नहीं क्या चाहते। बूढ़ ठेला आदमी का क्या कितना देखना चाहता है। आवाज सुन। हाँ। और किनारे हो जाओ, देख लेते हो। कहाँ से आए हो बेटा? कहाँ से आए? कहाँ से आए हो? आए सादुल्ला नगर। ये सादुल्ला नगर। अच्छा, वो सादुल्ला नगर गौरा चौकी वाला ना। तो क्या कह रहे थे? मौलाना काशिफ रजा साहब जो फर्जंदे हजरत मौलाना मुफ्ती कौसर हसन साहब, खलीफा हजरत बदर मिल्लत, वो फैज़ याफ्ते बारगाह सरकार मुफ्ती आज़म रईस उड़ीसा हजरत मुजाहिद मिल्लत, ये उनकी किताब है। अरे हमें मालूम है, जब शुएबुल औलिया एक तारुफ आया
ए बाबू गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगर, तो उसमें एक को लफ्ज़ अपना नहीं है, मुरत्तिब का एक को नहीं है। मुख्तलिफ मज़ामीन से ऐसी सेटिंग और तरतीब दी गई कि एक लफ्ज़ मुरत्तिब का है भी नहीं और कहीं से भी कोई झोल नहीं। ऐसा लगता है कि किसी एक ही आदमी ने पूरा मज़मून और किताब लिखी। तो हमने उसको बहरहाल शाये किया। तो फ़क़ीह मिल्लत तो हज़रत इतना ज़ीरक थे, कहने लगे ए बप्पू बाबू, मैं आप ही को मुबारकबाद देता हूँ, हम जानते हैं कि मुबारकबाद का असली मुस्तहिक कौन है। बेशक गुफ्ता आयत दर हदीसे दीगरा। तो हज़रत फ़क़ीह मिल्लत ने कहा कि चाहे जे के नाम हम जानी थे के काम में मुबारकबाद देख जाए। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला बहुत ही मसरूर, बहुत खुश, ये मेरे असातिज़ा थे। वो नजराना वाले उस्ताद नहीं थे कि नजराने पे और कुछ ज़रा सा उस पे फिसल जाएं, बल्कि उनकी जो चीज़ थी वो सब रियल थी। कहा बाबू, ओ पटवारी साहब आप आगे कुर्सी लगाइए वहाँ। अरे आप कुर्सी चेयरमैन हैं और आपको नहीं है सर, हम बैठे नहीं। सुभान अल्लाह। ये जनाब मोहम्मद इदरीस साहब, चेयरमैन बासी क्या है टाउन एरिया, नगर पालिका। ये हमारे बहुत चाहने वाले हैं, इदारे के बहुत चाहने वाले हैं। ये आ गए हैं। अच्छा, ये हमको बहुत परेशान भी कर देते हैं। ये हमारे कहीं जलसा उलसा में पाते हैं तो हमारी साथ रहते हैं और उसके बाद हमारी साथ उठते हैं, चले जाते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि ऐसा अपना चेला बनाया है कि हम लोगों की तरफ वो मुखातब ही नहीं होते हैं। बहरहाल ये इनकी गिरवीदगी मेरे साथ नहीं है, निस्बत सरकार शुआइबुल औलिया के साथ। हक है, हक है, सुभान अल्लाह। तो ये मेरे अजीज इंतहाई और फैजुर रसूल के भी वो फर्जंद हैं। ऐसे फर्जंद की मैंने उस जमाने की कमेटी से पास करवाया था कि मुफ्ती कौसर साहब को बराऊं शरीफ में मुदर्रिस की हैसियत से बुलाया जाए। ये उनकी तसनीफ है और ये बाबू ये उन्हीं की तसनीफ। हम फ़क़ीह मिल्लत के शागिर्द हैं। हम ये कहेंगे कि मुबारकबाद का मुस्तहिक कौन है, हज़रत मुफ्ती कौसर हसन साहब हैं। मैं उनकी इस किताब का इजरा करता हूँ खुद। और इसका पहला नुस्खा, थोड़ा पीछे हो जाए, इसका पहला नुस्खा किसके हाथ में दिया जाए? इसका पहला नुस्खा इनकी ख्वाहिश है कि हजरत मौलाना मुफ्ती अजहार साहब को दिया जाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आइए, लेकिन बाबू अब ऐसा तकरीर करके फंसाए हो ना। हुजूर मैं तो शुआइबुल औलिया का बेटा हूँ। हम ही पार्टीशन वार्टीशन के कायल नहीं कि हिंदू मोहल्ला है, फलाना मोहल्ला, डेकाना मोहल्ला है। हुजूर शुआइबुल औलिया सबके थे। तो हम यही हमारा खादिम कि हमारा तालिब, लेकिन ऐसा तालिबे गैर मतलूब कि तालिब मुझसे हुआ, यानी एक तरह से मुरीद हुआ और वो दूसरों की सवाने हयात लिखता गया। लेकिन चलो ये वो नहीं हुआ। वो सिब्तैन जो है, मुफ्ती मोहम्मद सिब्तैन, वो यहाँ आया था, कुछ दिन पढ़ा था, शुआइब बाबू का साथियों में से था। और उसने एक किताब लिखी है अर्क़े गुलाब दर ज़िक्र शहाब। ऐसा अफसानवी नाम है कि हमारे इंतहाई संजीदा तिलमीज़ और दारुल फैज़ुर रसूल के मुफ्ती उनकी बड़ा अफसानवी नाम रख करके उनकी हालात ज़िंदगी चाय किया। मैं उसका भी इजरा करता हूँ और उसका पहला नुस्खा मैं बाबू मुफ्ती अबरार साहब को, हाँ मुफ्ती अबरार साहब ने माशाअल्लाह अर्क़े गुलाब दर ज़िक्र शहाब
भला बताओ, एक मुफ्ती के हालात जिंदगी। तो मौलाना अली हसन साहब, बाबू इजाज़त है तो हम आए गए रहे और हम सब बच्चों को मुबारकबाद देते हैं और अपनी हाजिरी के लिए मैं आप सभी हजरात से, ख़ास तौर से अपने बच्चों जो फारिग होने वाले हैं और उनके सरपरस्तों और उनके घर वालों से माजरत खा हूँ और एक बार फिर दिल की गहराइयों से अपने उन बच्चों को और उनके सारे मुताल्लिकीन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। गरीब के बाद जुलूस चादर निकलता है, वो निकला और वाह रे मेरे सरकारे शुआइबुल औलिया, अपने गुलामों पर, उनके हौसलों पर आपकी नवाजिश। एक किसी परिसर में एक कमीना दुआ मांगता था कि कल अगर बारिश हो, जल थल हो जाए, तो शुआइबुल औलिया ने कहा तेरे साथ तेरे गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है और मेरे इन बच्चों के साथ मेरी बख्शी हुई इनायतें हैं। देखता हूं तेरा पैसा जीतता है या मेरी इनायतें जीतते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोपहर तक इतनी बारिश हो रही थी कि हम पीर होकर के अपने मुरीदों से कहने लगे कि बाबू दुआ करो कोनो तरह से जलसबा तो हो ही जाए। वैसे बारिश भी होती तो हम उसमें कोई भरोसा नहीं। हाँ, ये इतने जानिसार हैं, चंदा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर इस ग्राउंड में आ जाते तो ये उठ के जाते कि नहीं जाते? जाते? कौन नहीं जाते? बोलो। रहते ना, चंदा भले नहीं देते लेकिन जलसे में आ गए थे तो कुर्सी छोड़ करके नहीं जाते। अल्लाह ताला ने हुजूर शुआइबुल औलिया की इनायतों के सदक़े में जलसे को यहाँ तक पहुँचाया। आगे जो उसकी मर्जी, हम राजी बरेज़ाए इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और मैं 2-3 किताबों का इजरा करना चाहता हूँ। एक उठाओ, ये शुआइबुल औलिया एक तारुफ, ये हुजूर शुआइबुल औलिया का तारुफ जिस अंदाज में इसमें करने की कोशिश की गई, उसको जो पढ़ेगा वही इससे महसूस हो। और इसी में मेरे उस्ताज़े गिरामी हज़रत शेखुल उलमा अलैहि रहमतु व रिदवान, शेखुल उलमा अल्लामा गुलाम जिलानी साहब आज़मी अलैहि रहमतु व रिदवान, जो मेरे उस्ताद और उनके उस्ताद हज़रत सदरुशरिया और उनके उस्ताद सरकार आला हज़रत, उनकी वजह से सिलसिला मुअम्मरिया मुनव्वरिया की तरह से बहुत शॉर्टकट में मैं आला हजरत का तिलमीज भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये एक किताब है और इसी में इस महीने का फैजुर रसूल का शुमारा, और ये 5 किताबों का सेट है जी। और इसी में शायद अखबार भी है कि नहीं है? इनकलाब है। कहाँ है? उसमें अंदर रखा हुआ है। इनकलाब अखबार में आज जो पट्टी लगी हुई है इस प्रोग्राम की, तो अब हम बूढ़े आदमी तो कुछ कर नहीं सकते, ये लड़कवे हमें परेशान किए रहते हैं। चाहे मेरा बेटा मोहम्मद आसिफ हो, चाहे मेरा बेटा मोहम्मद शोएब हो, चाहे मेरे बेटे मौलाना अली हसन हो, बेशक ये कुल परेशान हमें किया रहा है। ये हजरत ही करे, वो करे, वो करे। अब ये लड़का परेशान किए हुए था कि दादा का कोई समाने का मुख्तसर भी, ये कहने लगे कि जब मैं मरकज़ुस सक़ाफ़ती सुन्निया में पढ़ रहा था तो वहाँ भी मेरे अहबाब मुझसे कहते थे कि दादा मियाँ के ऊपर कोई किताबचा हो तो दीजिए। अब ये किताब छप करके नापैद एक तरह से हो गई। और हयात शेखुल मशाइख, फिर ये वहाँ पढ़ने गए, ये स्टेज पर दुइये अम्मे हैं और दोनों खाली अम्मे करके चले आए। एक हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजहार साहब जो अभी तकरीर कर रहे थे, ये भी
जामियातुल अजहर से एमए, तो अपना तो यहाँ आके बूढ़े हुए, ये चाहते थे कि शोएब वहीं बूढ़ा हो जाए। तो हमसे कहते थे कि शोएब भैया से कहिए कि वो खाली एमए ना करें बल्कि तमहीदी उम्मीदी पता नहीं क्या होता है, एमफिल करें, डॉक्टरेट। तो हमने, इनकी अम्मी कहने लगी कि ये वहाँ का खाना वाना खा करके मेरा लड़का इतना दुबला पतला हो गया है, हम में इतना ना ही पढ़वावे। तो बहरहाल ये दो एमए फाजिलीने जामियातुल अजहर यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे इस बेटे को श्रेय जाता है, उसको क्रेडिट जाता है कि नहीं अब्बा, और इतनी उजलत में। और अच्छा, ये बड़ा गुस्से वाला लड़का है। अब ये इजलास अपने आखिरी मोड़ पर है। हमने मोहब्बतों के साथ हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब को बुलाया है। मुहक्किक फिल इफ्ता और मुतखस्सिस फिल फ़िक़्ह और आलिम हाफिज क़ारिए नहीं निकालते। अब वो देखो एक शायर बैठा है, वो भी फैज़िया है। ए बाबू मौलाना इश्तियाक साहब, कौन दुश्मनी आप मुझसे निकाल रहे हैं? 72 साल की उम्र और अलवी दूल्हा। अलवी दादा कहते, अलवी बड़े अब्बा कहते तो बात समझ में आती। अलवी दूल्हा, हुजूर इस बारात के दूल्हा तो आप ही हैं। अरे बारात, ये कौन सी बारात? मैं इसे बारात नहीं कहता हूं, ऐसा लगता है कि जैसे पुरसे में आए थे। इन्हें वह शेर व शायरी सुनाओ और धक 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 वंदे भारत की स्पीड में तकरीर सुनाओ, यही सब ये पसंद करना चाहते। अंजाम भुगतना पड़ेगा। हक। स्टेज पे दूल्हों को मत बुलाओ, बूढ़ों को बुलाओ। क्या बात है। अयुकुल हम बहुत देख लिए हैं। कौन लड़की भाग रही है, वो भाग उस मुआशरे और समाज की बुनियाद पर नहीं रही है, तुम्हारी कमीनगी की बुनियाद पर भाग। वाह, क्या बात है। हक है। और इसके लिए स्टेज पर कहने की जरूरत नहीं है, डोर टू डोर महफिल में बेशक चंद आदमियों की नशिस्तों में इसके समझाने की जरूरत। जिंदाबाद। बेशक। काशिफ बाबू, तू ही लगवाए हो कि हमरा उमर हजरत, इसका भी एक बैकग्राउंड है। अभी तो फैजुर रसूल और इस तरह के इदारों के लिए एडवाइजरी है, फिर कोई मिलाद की महफिल ऐसी नहीं होगी जिसमें लगा के आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। हक। बेशक। तो मुड़ी हिलावत हो बाबू। अगर वो काम किए होते जो मुफ्ती कौसर साहब ने किया है तो कुछ सपोर्ट भी मिलता है? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं। मैं वहां गया बाड़मेर के, बाकायदा दो वो लगे हुए हैं, सारी रिकॉर्ड। एक वहाँ का इंतजामिया कर रहा है और दूसरे मिलिट्री कर रही है। हमने कहा ये क्या हो रहा, आज से 15 साल पहले की बात। कहा ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि हमको रिकॉर्ड देना है क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं। अजान की पाकिस्तानी चौकी की आवाज यहां सुनाई पड़ती है। यहां कोई भी गैदरिंग ऑफ मोमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिससे बाखबर हम लोगों को करना ऐसा नहीं है कि आप बच सकते। हक। कहा बाबू कब आए आप? माशा सैयद साहब, सैयद साहब के फर्जंद सैयद अफरोज साहब मरहूम मगफूर के। चलिए सब
है? हाँ, आज जम के आप लोगों को हजरत मौलाना अनवार अहमद साहब, अब तो ये इतने बड़े पीर और इतने बड़े खतीब और इतने बड़े मुकर्रिर हो चुके हैं, लेकिन वाह रे मौलाना अनवार, कभी आपने इसको नहीं फरामोश किया कि मैं फैजुर रसूल का फर्जंदे वाह खतीब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा। और जितने जितने वही में हम हूँ शामिल हैं। हमें तो बाद में याद आया कि कभी हम भी पढ़ाते उड़ाते थे, लेकिन जब उस्ताद कह करके इंदौर में तारुफ करवाना शुरू किया तो मैंने मदरसे में देखा कि अपने हर उस्ताद के नाम पर एक दरसगाह इन्होंने कायम कर रखा। माशाअल्लाह। दरसगाहे रिजवी, दरसगाहे नईमी, दरसगाहे अलवी। हमने कहा ये क्या भैया? मैंने कहा ऐसे ही अगर कहीं किसी इदारे के तलामज़ा और फाजिलीन हों तो वाक़तन वो सदक़ा जारिया हो। अल्लाह ताला आपकी इन बरकतों को सलामत रखे। 2 साल ये नहीं आए, इनकी शील्ड शुएबुल औलिया अवार्ड की वो आज भी कर्ज है मौलाना इश्तियाक में। जुज़ुल हक रखा हुआ। और हमको ने किस खेत में हमारे क्या शुमारो कहता है, लेकिन मैंने इनकी मोहब्बत को देखकर मैंने ये सोचा था कि फैज़ाने इल्मी जो फैजुर रसूल का ये बांट रहे हैं, इनके फैज़ाने रूहानी में शुएबुल औलिया की रूहानियत को भी मैं जम कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश थी, लेकिन अब तू बहुत बड़े हो गए हो तो कैसे वो ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इनके फैज़ाने इल्मी के साथ साथ जो इनका मुख्तलिफ शयूख से फैज़ाने रूहानी भी पूरे भारत में तकसीम हो रहा है, उसी में इजाज़त के ज़रिए फैज़ाने शुएबुल औलिया को भी मैं शामिल करूँ। तो ये तो बात बीच की हो गई, मत ना ही अब शादी ब्याह करें। हाँ। ये क्या दूल्हा दूल्हा दूल्हा, भले लोग शादियां कर रहे हो, लेकिन हमको तो जब हम दूल्हा बने थे तब वो कोई दूल्हा नहीं कह रहा था। ये आज बुढ़ापे में कहां से आपने दूल्हा कहना? जिसको पसंद आता हो कि दूल्हा कहना, फलाने दूल्हा फलाने खानवा, ये क्या भाई? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम अपने मोहब्बत और उनके इजहार अजमत में और भी कुछ कह सकते हैं। मेरे मुर्शिद, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, बेशक, बेशक। मेरा दूल्हा। अब भाई मेरी अपनी सोच है, मैं कम पढ़ा लिखा, कम सोच समझ फहमो फरासत रखने वाला हूं, तो मैं आप हजरात से ये शायर और मुकर्रिर का नजराना जो वो लोग तय करते हैं उनको दें। कभी आपने 40,000 रुपए चंदा किया है स्टेज पर? एक एक गवैया और एक एक सरपटवा 40-40, 50-50 हजार रुपए तय करके आपका इस्तेहसाल करके जाता है, क्या फायदा होता? अगर आपका वजूद सलामत है, साफ और खरी बात मैं कहता हूं, अगर आपका वजूद सलामत है तो आपका दीनी और ईमानी वजूद और उसके बका की जमानत यही मदरसे हैं, वाह वाह, यही सुभान अल्लाह, दारुल है, यही इमारतें हैं और यही शुएबुल औलिया का लगाया हुआ जो बाग है। इसी तरह के जो बाग हैं, चाहे बागे शुएबुल औलिया हो, चाहे बागे फिरदौस हो, चाहे बागे रजा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चाहे बागे अशरफी हो, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अरे अशरफिया का असल तारीखी नाम बागे फिरदौस है। फिरदौस,
अरे तो नई चीज अभी बता दूंगा तो लोगों के अक्ल के फाख्ते उड़ने लगेंगे। अशरफिया का पहला नाम खाली मदरसा अशरफिया नहीं था, मदरसा अशरफिया लतीफिया था। वाह वाह, सुभान इसलिए अल्लाह। कि अशरफिया खाला हजरत मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी के निस्बत से वो अशरफिया था, और चूंकि फैजान लतीफी में डूबकर उस वाह, इदारे का वाह, कयाम हुआ वाह, था। वाह। मुर्शिद जिंदाबाद, इजाजत, जिंदाबाद। मेरे वालिद के मुर्शिद इजाजत हजरत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ वाह। की निस्बत करते हुए उसका नाम मदरसा लतीफिया अशरफिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बिल्कुल हुजूर नई बात है, लतीफ नई बात है, बिल्कुल नई बात जी, नई बात लोगों नहीं तक। है। मौलाना बदरुल कादरी साहब बहुत पुरानी करके चले गए हैं। अशरफिया का माजी और हाल जो लिखा गया था, बुलबुल की दास्ताने मोहब्बत हमी से पूछ, नरगिस की आंख बन के चमन में रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चंदा वंदा ना की, इनका पैसा अब जाएगा शायर में, इनका लेकर के पैसा आए। अब जाएगा तय लेकर करने आए। वाले मुखर्रिर। लेकर आए हुजूर, इंशाल्लाह देंगे मुफ्ती अजहार साहब, जी। मुझे नाज है इनके ऊपर, माशाअल्लाह। लेकिन मौका शनासी पे नाज नहीं है। हाँ। ये तो पकड़ा ही नहीं। तो ये जहाँ रहते हैं बहुत, बल्कि मैं कहीं सेमिनार वगैरह में जब रहता हूँ तो मैं डिस्कस करता हूँ, जिस होटल वगैरह में ठहरे रहते हैं, तो बाबू मुफ्ती साहब तू काव लिखे हो बाबू, हमें काव काहे चाहिए। तो अब भाई हम लोग बूढ़े हो गए, तो अपने जवान जो हमारे बच्चे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो हमसे जूनियर हैं, मैं उनसे मदद लेता हूँ। और ये पूछ अव्वल में कोनो वो नहीं है। हजरत इमाम आजम इमाम अबू यूसुफ से पूछा करते थे, इमाम मोहम्मद से इस्तिशारा किया करते थे। अब तो मुल्ल बने बैठे हुए हैं, हमें क्यों पूछे की जरूरत नहीं है। और मेरे आका फरमाते थे, जिनके ऊपर सारी कायनात रोशन थी, वो फरमाते हैं अल अम्रो शूरा बैनहुम। ए अबू बकर तुम क्या कहते हो, ए उस्मान तुम्हारी क्या राय है, ए अली तुम्हारा क्या कहना है, ए अबू साद तुम क्या कह रहे हो, ए अबू उबैदा तुम्हारा क्या सोचना है। इस तरह इस्तिशारे से जो काम होता था। बहरहाल चंदा वंदा अगर आप मांगेंगे भी तो आपको बहुत तल्ख तजर्बा होगा। हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के। क्या बात। मैं यहां जो आया हूं